हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस हैं। सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास क्लास में स्टूडेंट्स हैं और अगर हॉलीडे है तो हम कुछ ऐसा बनाएं कि अगर हॉलीडे होगा तो बच्चे क्लास में नहीं आएंगे और अगर हॉलीडे नहीं है तो बच्चों को क्लास में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये होती हैं, ये दो तरह की कंडीशंस हैं कि वेदर इट इज़ हॉलीडे और वेदर इट इज़ नॉट हॉलीडे। तो इस चीज़ को पाइथन के टर्म्स में बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ हमारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब किस तरीके से कब कैसा फ्लो और परफॉर्म करना है। अब पाइथन में कुछ अलग अलग कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स, एलिफ। इन सबको अब हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। If a statement is used to execute one or more statements depend on whether condition is true or not। मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। कंडीशन स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारी पहली स्टेटमेंट आती है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट को अगर मैं टेक्निकल टर्म में कहूँ तो इसका मतलब होता है एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कब तक रन होगा, जब हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल तो जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल लिया नम और उसको 1 वैल्यू असाइन कर दी, फिर मैंने लिखा इफ अगर वो नम इक्वल है 1 के। पाइथन में अगर हमको इक्वल टू ऑपरेटर लगाना हो तो हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। अगर वो इक्वल है 1 के तो मैं लगाऊंगा कॉलन, एंटर करूंगा तो यहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड होगा मेरे को, जहाँ पे मैं मेरी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट कर दो कि ये 1 है। इसको रन करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या खास बात है, अगर मैं जनरली केवल प्रिंट को भी रन करूंगा तो भी मेरे को 1 देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्या है, इसको हम यूज करते हैं जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल कंडीशंस के साथ बात करते हैं, तब हमें इफ एल्स एलिफ का यूज करना पड़ता है। अब इफ स्टेटमेंट्स में जनरल फॉर्मेट क्या होता है कि पहले हमारा आता है इफ, देन अंदर आती है हमारी कंडीशन कि किस पर्टिकुलर चीज को अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये फॉलोइंग एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाना चाहिए। जैसे इधर हमने लिखा हुआ है कि अगर मेरा नंबर 1 के इक्वल है तभी 1 प्रिंट करना, अदरवाइज नहीं करना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। अब जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया v1, उसको मैंने वैल्यू असाइन करी 6। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया v2, उसको मैंने वैल्यू असाइन करी 56। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया v3 जिसको हम यूजर से इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाएंगे। ओके, अब मुझे यहाँ पर मैंने वैल्यूज तो दे दी, अब मुझे एग्जीक्यूट करना है कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा इफ अगर v1 छोटा है v2 से। मतलब अगर मेरा v1 जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करा है 6, अगर वो छोटा है v2 से मतलब 56 से, तो प्रिंट कर दो v1 इज स्मॉलर देन v2। रन करेंगे तो सबसे पहले वो इनपुट ले रहा है
किसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, V3 के लिए। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, रन करूँगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आउटपुट क्यों नहीं आया, V2 इज इतना, ओके समझ गया। तो यहाँ पर इसने मुझे दिखाया कि V1 इज स्मॉलर देन V2, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। V1 में है 6 और V2 में है 56, 56 बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मुझे ये आउटपुट देखने को मिला। अब बात रही V3 की। अब मैं एक प्रोग्राम में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा, अगर इफ V3 इज इक्वल्स टू V2 तो प्रिंट कर दो V3 इज इक्वल टू V2। रन करेंगे तो सबसे पहले V1 वाली, ये ऊपर वाली कंडीशन अगर एग्जीक्यूट होनी होगी तो होगी, नहीं तो जैसे हम इधर से इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो पहले मुझे V3 में इनपुट देना पड़ेगा। हमने कंडीशन क्या दी है कि अगर मेरा V3 V2 के इक्वल है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 56 लिखूंगा तो आ जाएगा कि V3 इज इक्वल टू V2 और V1 इज स्मॉलर देन V2। अब अगर मैंने कुछ और लिखा, मैं यहाँ पे 56 नहीं लिख के 20 लिख देता हूँ, तो आप देखो केवल ऊपर वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, नीचे वाली नहीं हुई। अब इसी के साथ अगर मैं लिख दूं कि अगर मेरा V3 इज नॉट इक्वल टू V2 तो लिख दो कि V3 इज नॉट इक्वल टू V2। अब अगर मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पर मैंने, जैसे प्रीवियसली हमने 56 की जगह 50 लिया था, अब मैं 50 लिखूंगा तो आ जाएगा V3 इज नॉट इक्वल टू V2। अब ये बार बार ऊपर की स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन मैंने केवल इनपुट प्रोवाइड करा है ये वाली स्टेटमेंट का। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे साथ आती हैं एल्स कंडीशंस। एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि अगर मेरा एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। या आपने जावा में, C++ में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपकी पाइथन पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें इस तरीके से परफॉर्म होता है कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, कि जैसे यहाँ पर हमारे साथ हो रहा था, जैसे ये दो चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही थी लेकिन मुझे ये नहीं करवानी, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। अब इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ कि, ऊपर वाली स्टेटमेंट हटा देते हैं, अगर मैं लिख दूं कि मेरा V1 V2 V3 इक्वल है V2 के, तो मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना। अब अगर मैं इसको रन करके देखता हूं और मैं लिखता हूं 32 तो मेरी नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अब यहाँ पर मैं इफ लिखता हूं तो ये करेक्ट वे नहीं है कि हम बार बार मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लिखें, तो उसके लिए यूज होता है एल्स। यहाँ से कंडीशन भी हट जाएगी कि अगर मेरी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई है तो मुझे ये दिखाना, अदरवाइज मुझे प्रिंट करवाना कि नॉट इक्वल टू V2। अब V3 अगर V2 के इक्वल है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एज ए इनपुट देता हूँ 56, तो आप देखो ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा कि V3 इज इक्वल टू V2। लेकिन अगर मैं 56 की बजाय सपोज 50 देता हूँ तो नीचे वाला चलेगा कि V3 इज नॉट इक्वल टू V2। तो एल्स इसी काम के आता है कि अगर हमारी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो नीचे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। आई होप यू गेट दैट। अब अगला आता है हमारा इफ एल्स एलिफ स्टेटमेंट्स। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो मैं कितनी बार इफ एल्स एग्जीक्यूट करता रहूँगा, तो इससे कोड की स्टोरेज बढ़ जाएगी। तो थोड़े से कोड को फास्ट और इफेक्टिव चलाने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है एलिफ, कि अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू है तो केवल वही कंडीशन चेक होगी, बाकी की ऊपर की कंडीशंस को हम चेक नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इस कंडीशन को लिखूं कि अगर मेरा एलिफ में V3 इज ग्रेटर देन V2 तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए प्रिंट V3 इज ग्रेटर देन V2। तो इसको चला के देखते हैं। अगर मेरा V3 बड़ा आ रहा है V2 से,
तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए V3 इज ग्रेटर। तो अगर मैं 56 की बजाय 60 लिख दूं तो देखो अब केवल मेरा एलिफ वाला स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हुआ, ऊपर वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट अभी तक आ रही थी वो नहीं हुई। तो इसी तरीके से अगर हमें हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब इस एलिफ स्टेटमेंट के लिए एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो जैसे अगर हमें सपोज न्यूमेरिक डिजिट्स को वर्ड्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है कि टू, जैसे राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ न्यूमेरिक डिजिट फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इन वर्ड, और उसको वर्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करा दो। तो अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले मैं यूज़र से वैल्यू इनपुट कराऊंगा। तो जैसे मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया, उसमें मैंने यूज़र से इंटीजर वैल्यू, क्योंकि मुझे न्यूमेरिक डिजिट्स दिखानी है इसलिए मैं पहले जस्टिफाई कर दूंगा कि जो भी मैं वैल्यू लूँगा वो इंटीजर फॉर्मेट की होगी। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इनपुट कीवर्ड, जिससे मैं यूज़र के थ्रू इनपुट ले सकता हूँ। एंटर ए डिजिट, यूज़र ने वैल्यू डाली। उसके बाद क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन चले जो वो पर्टिकुलर नंबर एक्सेप्ट करे और उसी नंबर का हम मेरे को वर्ड फॉर्मेट रिप्रेजेंट करे। तो कुछ ऐसा चलना चाहिए कि अगर इफ x इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट करा दो 0। अगर मेरा x इक्वल है 0 के तो प्रिंट करा दो 0। एलिफ मैंने बताया था एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही चलेगा। अगर मेरा x इक्वल टू है 1 के तो प्रिंट करा दो 1। तो मैंने यहाँ पे सारे जितने भी कंडीशंस लिखने थे एलिफ स्टेटमेंट वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। थोड़ा मैंने स्किप कर दिया वीडियो ताकि टाइम बचे। अब एल्स पार्ट यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमें केवल क्या रिप्रेजेंट करवाना है, एक ऐसा प्रोग्राम जो न्यूमेरिक डिजिट्स को एक्सेप्ट करे और उसको वर्ड के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके दे। तो मैंने यहाँ पर जनरली क्या करा है कि अगर यूज़र लिखता है इनपुट में 4 तो FOUR वर्ड में रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो 8 लिखता है तो 8 रिप्रेजेंट होना चाहिए। मैं इसको रन करके बताता हूँ। अगर सपोज एंटर अ डिजिट, अगर मैंने 8 लिखा तो मुझे EIGHT 8 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने 9 लिखा तो मेरे को NINE 9 देखने को मिल रहा है। मैं 2 लिखूंगा तो मुझे 2 देखने को मिलेगा। तो इस कोड में हमने क्या कराया है, हमने डिजिट्स एंटर करवाई हैं, और अगर हमारा प्रोग्राम डिजिट्स को डिस्प्ले नहीं करवा पाता आउटपुट में तो वो एरर्स थ्रो करेगा। इसको भी रन करके देख लेते हैं। सपोज मैंने डिजिट एंटर कराई 15 जिसका कोड लिखा ही नहीं है, तो कुछ भी आउटपुट में मुझे डिस्प्ले नहीं होगा, एम्प्टी रहेगा। तो उसके लिए हम एक एल्स स्टेटमेंट और लिख लेते हैं यहाँ पे कि वो थोड़ा सही रहेगा। और जनरली जब भी हम कोड करते हैं तो एल्स स्टेटमेंट लास्ट में ही लिखने के लिए प्रेफर करा जाता है। तो एल्स अगर यूज़र इसके बाहर की कोई सी भी डिजिट एंटर करता है तो हम प्रिंट करवा देंगे कि प्लीज़ एंटर डिजिट प्लीज़ एंटर डिजिट बिटवीन 0 and 9। अब इसको रन करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 10 डाला तो वो मेरे को दिखाएगा प्लीज़ एंटर द डिजिट बिटवीन 0 to 9। तो ऐसे ही 0 से लेकर 9 के बीच में मैं कितने भी नंबर्स एंटर करूंगा तो वो मुझे आउटपुट दिखाएगा। और जैसे ही मैं 9 के बाहर गया, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, उसने मेरे को एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करके दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हम हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि लिस्ट के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई लिस्ट नाम से या लिस्ट 1 नाम से, उसके अंदर मैंने वैल्यूज दी 5, 7, 3 सपोज। अब मैं इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लगाऊंगा कि इफ, अगर, मतलब पाइथन इज अ वेरी बिगनर एंड फ्रेंडली लैंग्वेज, इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश। तो जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं कि इफ
5 इन लिस्ट ऊपर वाले नंबर पे। तो वही मैंने यहाँ लिखा कि अगर 5 मेरा लिस्ट में अवेलेबल है तो प्रिंट कर दो यस इट्स इन द लिस्ट, अगर 5 अवेलेबल है तो। एल्स नहीं तो क्या प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट कर दो नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, कि वो आइटम लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल इन द लिस्ट। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बोलेगा कि हाँ 5 अवेलेबल है लिस्ट में, और अगर मैंने इसकी जगह 10 डाल दिया तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, नो नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ कि अगर यूज़र इनपुट भी डालता है, सपोज मैंने इनपुट डाला 46 या 56, तो बोलेगा नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, और जैसे ही मैं कोई मैचिंग वैल्यू डालूंगा, मैंने 3 डाला तभी बता रहा नॉट अवेलेबल इन द, ओके वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा होगा, तो मैं इसको इंटीजर फॉर्मेट का बता देता हूँ कि मैं एज अ इंटीजर फॉर्मेट में दूंगा। अब अगर मैं 3 लिखूंगा तो बोलेगा यस इट्स इन द लिस्ट। तो इस तरीके से हम लिस्ट को भी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं जिसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक input from the user for driving license। यूजर से हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखवाना है इफ एल्स कंडीशन का यूज करके, जो यूजर से इनपुट लेता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। कि मतलब इसके केसेस बता देता हूँ मैं। जैसे इसका एक केस कुछ इस टाइप से होगा, केस 1 इस टाइप से होगा कि अगर यूजर 18 से बड़ा है तो उसको डिस्प्ले कराना चाहिए यू कैन ड्राइव। अगला केस क्या होगा, केस 2, अगर यूजर 18 से छोटा है तो आना चाहिए यू कैन नॉट ड्राइव। और अगर यूजर, एक केस बनना चाहिए कि अगर यूजर 18 के इक्वल है तब भी आना चाहिए यू आर नॉट या फिर यू कैन नॉट ड्राइव, तब भी तुम ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचिएगा, और इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम अगले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।